सुप्रभात बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी आरोह रजनी नामक पाठ के प्रश्न उत्तर समझेंगे। कौन से पाठ? रजनी नामक पाठ के प्रश्न उत्तर समझेंगे, जिसकी लेखिका मन्नू भंडारी हैं। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर समझते हैं। पाठ के साथ इसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्या है? रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि वह अमित से बहुत स्नेह करती थी। अमित उसकी मित्र लीला का बेटा था। वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सामर्थ्य रखती थी। उसे अखबार की सुर्खियों में आने का शौक था। इन चारों में से एक सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है ग। वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सामर्थ्य रखती थी। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2। जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से ना ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं। यह कोई मजबूरी तो है नहीं। प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताएं कि यह संवाद आपको किस सीमा तक सही या गलत लगता है। तर्क दीजिए। तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है। इस प्रसंग में रजनी ट्यूशन संबंधी गंभीर समस्या लेकर विद्यालय में हेड मास्टर जी के पास पहुंचती है, जहां उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है, बल्कि यह कहकर समस्या को अनसुनी कर दिया जाता है कि यह तो विद्यार्थियों और अध्यापकों का आपसी मामला है। इसके बाद रजनी शिक्षा निदेशक के पास इसी समस्या को लेकर पहुंचती है, तो वहां भी कह दिया जाता है कि ट्यूशन पढ़ना कोई मजबूरी तो है नहीं। जिसके बच्चे कमज़ोर होते हैं वह ट्यूशन लगवाता है। फिर भी यदि लगता है कि कोई अध्यापक लूट रहा है तो किसी दूसरे अध्यापक के पास जाया जा सकता है। शिक्षा निदेशक का यह संवाद बिल्कुल गलत है। एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा समस्या सुलझाने की बजाय समस्या को हल्के ढंग से लेते हुए ऐसा संवाद करना बिल्कुल अनुचित है। ट्यूशन खोरी जैसी समस्या को गंभीरता से न लेते हुए उसे टालने में रुचि लेते हैं, जो कि सही नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया। फुसफुसाकर कही गई यह बात किसने किस प्रसंग में कही? इसका उत्तर है, यह बात रजनी के पति रवि ने मीटिंग कक्ष में रजनी का भाषण सुनने के दौरान कही थी। जब रजनी बैठक कक्ष में ट्यूशन संबंधी समस्या पर माइक से भाषण दे रही थी, उसी दौरान अध्यापक प्रतिनिधि ने बताया कि कम वेतन देकर अधिक वेतन पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं। इस पर रजनी ने कहा कि अध्यापकों को भी संगठित होकर आंदोलन चलाना चाहिए, जिससे इस अन्याय का भी पर्दाफाश हो सके। इसी प्रसंग पर रजनी के पति ने फुसफुसाते हुए कहा था कि
तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया। प्रश्न 3 के अंतर्गत खा, इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है? उत्तर है इससे कहने वाले की उदासीन प्रवृत्ति। कैसी? उदासीन प्रवृत्ति एवं स्वकेंद्रित मानसिकता का पता चलता है। ऐसे लोग सिर्फ अपने आप से मतलब रखने वाले होते हैं। उन्हें सामाजिक समस्याओं में कोई रुचि नहीं होती है। वह तो केवल अपने काम से काम पर विश्वास रखने वाले होते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है? तो बच्चों इसका उत्तर है रजनी धारावाहिक की इस कड़ी में निजी विद्यालयों में अध्यापकों द्वारा ट्यूशन के लिए दबाव बनाना और ट्यूशन ना पढ़ने पर प्रतिभाशाली बच्चों को कम अंक देने वाली मुख्य समस्या है। मतलब निजी विद्यालयों में ट्यूशन खोरी की समस्या, जिसके लिए रजनी इसके विरुद्ध संघर्ष करती है और उसमें सफलता भी प्राप्त करती है। अब इसी का क्या होता अगर, प्रश्न है क्या होता अगर अमित का पर्चा सचमुच खराब होता? उत्तर, यदि अमित का पर्चा सचमुच खराब होता तो रजनी इस समस्या को विद्यालय तक ही सीमित रखती और यह समस्या एक आंदोलन का रूप धारण नहीं करती। खा, क्या होता अगर संपादक रजनी का साथ ना देता? उत्तर, यदि संपादक रजनी का साथ नहीं देता तो यह समस्या एक बड़े आंदोलन का रूप लेने में सफल नहीं हो पाती। शिक्षा बोर्ड भी ट्यूशन संबंधी नियम नहीं बनाता और विद्यार्थियों और अभिभावकों को इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल पाता। तो इस तरह यह प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पाठ के आसपास, इसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 1, गलती करने वाला तो है ही गुनाहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनाहगार नहीं होता। इस संवाद के संदर्भ में आप सबसे ज़्यादा किसे और क्यों गुनाहगार मानते हैं? उत्तर है गलती करने वाला तो गुनाहगार मतलब दोषी होता ही है, किंतु उसे सहन करने वाला भी उतना ही दोषी होता है, बल्कि उससे ज़्यादा दोषी होता है। यदि गलती को सहन करने की बजाय उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई जाए तो गलती करने वाला आगे गलती करने का साहस नहीं कर सकता है। अत्याचार सहन करने पर अत्याचारी को गलती करने के लिए बल मिलता है। अत्याचार सहन करने वाला कमजोर पड़ जाता है तथा कभी उन्नति नहीं कर सकता। इस पाठ में लीला और उसका पति गुनाहगार की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उन्होंने अत्याचार के विरोध में कोई आवाज़ नहीं उठाई। अब है प्रश्न क्रमांक 2, स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है? इसका उत्तर है रजनी का चेहरा स्त्री के चरित्र की धारणा से बिल्कुल भिन्न है, अलग है।
भारतीय स्त्री शक्तिहीन, कोमल एवं सहनशील मानी जाती है। वह संघर्षों से दूर रहना चाहती है, किंतु रजनी संघर्षशील, जुझारू, अन्याय को सहन न करने वाली और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाली निडर महिला है। पाठ में रजनी शीघ्र ही अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाती है, संघर्ष करती है और उसमें सफल भी होती है। अब है प्रश्न क्रमांक 3। पाठ के अंत में मीटिंग के स्थान का विवरण कोष्ठक में दिया गया है। यदि इसी दृश्य को फिल्माया जाए तो आप कौन कौन से निर्देश देंगे? यदि इसी दृश्य को फिल्माया जाए तो हम इस प्रकार निर्देश देंगे। मीटिंग के लिए बड़ा सा कक्ष, बाहर बैनर लगा हुआ है, सजा हुआ मंच जिस पर डाइज और उचित माइक व्यवस्था है, मंच के सामने विधिवत लोगों के बैठने की व्यवस्था है, पत्रकारों के लिए बैठने का उचित और निश्चित स्थान है, माइक पर रजनी का भाषण हमारे द्वारा इस तरह की व्यवस्था के निर्देश दिए जाते। अब है प्रश्न क्रमांक 4। इस पटकथा में दृश्य संख्या का उल्लेख नहीं है, मगर गिनती करें तो 7 दृश्य हैं। आप किस आधार पर इन दृश्यों को अलग करेंगे? तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है। हम इस पटकथा को स्थान के आधार पर 7 दृश्यों में अलग करेंगे। पहला दृश्य, लीला व अमित के फ्लैट का कमरा। दूसरा दृश्य, विद्यालय में हेडमास्टर जी का कार्यालय। तीसरा दृश्य, रजनी का घर, मतलब रजनी का फ्लैट। चौथा दृश्य, शिक्षा निदेशक महोदय का कार्यालय। पांचवा दृश्य, समाचार पत्र के संपादक महोदय का कार्यालय या कक्ष। छठा दृश्य, बैठक स्थल अर्थात मीटिंग कक्ष। सातवां दृश्य, रजनी के फ्लैट का कमरा। तो स्थान के आधार पर यह 7 दृश्य हमने अलग अलग किए। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भाषा की बात, इसके अंतर्गत एक प्रश्न है। हमने एक ही प्रश्न को लिया है। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित अंश में जो अर्थ निहित है उन्हें स्पष्ट करते हुए लिखिए। तो हमें सबसे पहले जिसके नीचे रेखा है या जो शब्द रेखांकित है उसका अर्थ बताना है, फिर उसको स्पष्ट करना है, पूरे वाक्य का स्पष्टीकरण करना है। का, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। इसमें काट ही देती, काट देना, जिसका अर्थ है अलग करना या छोड़ देना या भूल जाना। इसका स्पष्टीकरण, रजनी लीला से अमित के अच्छे परिणाम की घोषणा पर कहती है कि मैं तुम्हारे घर न आती तो तुम मुझे मिठाई खिलाना भूल ही जाती।
खा। अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता, हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। तो इसमें एक जगह भोग नहीं लगा, इसको रेखांकित किया गया है। थोड़े ही इसे रेखांकित किया गया है। तो भोग नहीं लगा लेता, भोग लगाना, इसका अर्थ है खिलाना। दूसरा है हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं, खा थोड़े ही सकते हैं, इसका अर्थ होगा खा नहीं सकते हैं। तो इस खा का हम स्पष्टीकरण करते हैं। स्पष्टीकरण: अमित जब तक रजनी आंटी को नहीं खिला देता, तब तक वह किसी दूसरे को नहीं खाने देता है। अब है गा, बस बस मैं समझ गया। तो बस बस इसका अर्थ है और अधिक कहने से रोक देना। इसका स्पष्टीकरण: संपादक महोदय रजनी से कहते हैं कि और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं सारी बात समझ गया। तो बच्चों, इस तरह इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।